एक तरफ अलियार और पिया की मोहब्बत में रंग भरने लगे तो दूसरी तरफ सांवल और सस्सी की कहानी सामने आने लगी और सस्सी की फिर से सांवल के लिए मोहब्बत। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अलियार पिया का रिश्ता मांगने के लिए पिया की माँ और बाप के पास आने वाला है उनसे बात करने के लिए, बल्कि इसके साथ ही साथ अलियार को पिया के करीब होता देखकर सांवल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है और गुस्से में सांवल और अलियार के दरमियान होने वाली है एक बहुत बड़ी जंग। क्या सस्सी भी सांवल को फिर से हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और सांवल पिया को भूलकर अपनी पहली मोहब्बत के पास लौट जाएगा, या फिर सांवल अलियार की जेलसी में सस्सी को पीछे छोड़कर पिया के और भी ज्यादा करीब हो जाएगा? और क्या असलम अलियार के हाथ में पिया का हाथ दे देगा? अलियार के माँ बाप के बारे में जानने के बाद अलियार की पिया के लिए मोहब्बत देखकर ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि अलियार को पिया से मोहब्बत हो चुकी है, ये बात अलियार पिया को साफ साफ कह चुका है और पिया की दोस्त भी पिया को बता चुकी है कि अलियार को तुमसे मोहब्बत है और तुम्हें देख कर लगने लगा है और तुम्हारी बेचैनी देख कर लगता है तुम्हें भी अलियार से मोहब्बत हो चुकी है। इसलिए पिया अपने और अलियार के स्टेटस में फर्क देख कर अलियार को साफ साफ कह देती है कि तुम्हारी और मेरी दुनिया दो अलग अलग चीजें हैं, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, तुम किसी और दुनिया के हो और मैं किसी और दुनिया की। ये बात अलियार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो इसलिए यूनिवर्सिटी आना ही छोड़ देता है। अलियार की माँ अलियार को परेशान देखकर पूछती है तुम परेशान क्यों हो, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाते, कभी तो तुम नाश्ता भी नहीं करते थे यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी में। तो अलियार कहता है बस मोम दिल नहीं चाह रहा। तो अलियार का बाप कहता है तुम्हारा दिल ठीक है ना। अलियार के माँ और बाप को अलियार पर शक होने लगता है कि कोई बात जरूर है। अलियार भी पिया से दूर नहीं रह पा रहा होता। इधर पिया भी अलियार की यूनिवर्सिटी में गैर मौजूदगी की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है। पहले तो वो किसी से नहीं पूछती, वो खुद ही नजरों से अलियार को काफी ढूंढती है और ये बात लुबना काफी हद तक नोटिस कर रही होती है। फिर क्लास में जाकर आखिर लुबना से पूछ ही बैठती है कि अलियार नहीं आया। तो लुबना फौरन से कहती है ओहो वाह बड़ी बेचैनियां है, तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें तो अलियार की शक्ल भी पसंद नहीं थी, ना ही तुम्हें उसके साथ बैठना, तो ना ही तुम्हें उसके साथ दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अब वो नहीं आया तो तुम ही परेशान हो रही हो और तुम्हें ही उसकी याद आ रही है, क्या बात है पिया बताओ ना। तो पिया कहती लुबना ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तो लुबना फौरन से कहती है ऐसी कोई बात जरूर है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो पिया, साफ साफ बता दो। तो पिया कहती है लुबना तुम्हें तो कोई भी बात कहना फजूल है, खैर जाने दो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरी तरफ सांवल भी सस्सी को मिलने पहुंच जाता है, जहां सस्सी भी सांवल को देखते ही देखते इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आते ही पूछती है कैसे हो सांवल। तो सांवल कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, वैसा ही हूँ जैसा तुम छोड़कर गई थी, और उस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ वहाँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। तो सस्सी कहती है तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ। तो सांवल कहेगा अलीशान कोठी, इतना शानो शौकत रुतबा देखने के बाद पूछने की जरूरत तो नहीं रही सस्सी। तो सस्सी कहेगी सांवल आज भी तुम वैसे ही हो जैसे पहले, कड़वा रवैया संग दिल, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सांवल कहेगा लहजे की अजनबियत बता रही है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, इत्था असा कोलू बाऊ वड्डे सौदागर बैठे ने, ये कहकर जाने लगेगा। तो सस्सी कहेगी रुको सांवल मेरी बात नहीं सुनोगे। तो सांवल कहेगा आपकी
शान रुतबा देकर लगता नहीं है कि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए। फिर सांवल वहां से चुपचाप सस्सी की बिना बात सुने ही वहां से चला जाएगा और रास्ते में जाता सस्सी की बातों को सोचकर काफी परेशान हो रहा होगा। दूसरी तरफ अलियार को भी पिया की काफी ज्यादा याद आएगी। आखिर वो दिमाग में सोचेगा कि मुझे पिया के माँ बाप से बात करनी चाहिए, इसलिए वो वहां से आएगा, पिया के घर के सामने बाइक खड़ी करेगा। वहां पर सांवल भी डब्बू स्टेशन में खड़ा होकर अलियार को देखकर काफी हैरान होगा। देखते ही वो बाहर आएगा। आते ही अलियार को कहेगा, तुम जैसे बिगड़े अमीर ज़ादों का हमारे गरीबों के मोहल्ले में क्या काम। तो अलियार कहेगा, ये तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्या लगा रखी है, यहाँ कोई आएगा जाएगा तुम लोगों की इजाजत लेकर आएगा। तो सांवल कहेगा, ना मिठा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारा इस मोहल्ले में क्या काम है, क्योंकि यहाँ के सारे रहने वाले लोग मेरी इजाजत से ही चलते हैं और मैं उन पर कड़ी नजर रखता हूँ। आज तक तुम्हें इस मोहल्ले में नहीं देखा, तुम पहली दफा आए हो, आखिर तुम्हारा इस मोहल्ले में क्या काम है। तो अलियार कहेगा, अभी बताता हूँ। वहाँ बाइक रोकेगा और असलम के घर की तरफ जाने लगेगा। सांवल भी अपने घर के सामने खड़ा होकर अलियार को देखने लगेगा। सांवल अलियार भी पिया के घर की बेल बजाएगा तो पिया की माँ आएगी, दरवाजा खोलेगी और आते ही देख कर कहेगी, अलियार तुम यहाँ। अलियार कहेगा, अस्सलाम वालेकुम। तो पीछे से असलम भी आ जाएगा। असलम कहेगा, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सांवल अलियार आते ही कहेगा, अंकल कैसी तबीयत है आपकी, मुझे आपसे और आंटी से एक जरूरी बात करनी है, क्या मैं बैठकर बात कर सकता हूँ। तो पिया की माँ कहेगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आए ना असलम साहब, आप भी बैठे। तो वहाँ असलम को भी बिठा देगी और अलियार को। और अलियार कहेगा, प्लीज आप भी आंटी बैठे ना, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। जहाँ बैठकर अलियार भी धीमे लहजे में बैठकर अपनी बात शुरू कर देगा। जहाँ सांवल और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा बेचैनी होगी कि आखिर अलियार के घर में लेने क्या आया है और क्या वजह है और क्या रिश्ता है अलियार का असलम। जहाँ अलियार पिया के माँ और बाप के पास बैठकर उन्हें बताएगा कि मैं पिया को पसंद करता हूँ, पिया से मोहब्बत करता हूँ, मगर पिया को मेरे और अपने स्टेटस में काफी फर्क नजर आता है। अंकल, इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपनी फैमिली को भी ले आऊंगा, उन्हें भी मेरे और पिया के स्टेटस से कोई एतराज नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आप सबसे पहले आप लोगों से बात करूं, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हुआ तो मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊंगा। और इससे पहले कि आप लोग मेरी बात का कोई भी जवाब दें, पहले ये देख लीजिएगा मैं पिया से बेहद मोहब्बत करता हूं, उसकी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और पिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, पिया की नेचर बहुत अच्छी है और पिया हर लिहाज से बहुत अच्छी है, इसलिए मैं पिया से मोहब्बत करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं करती, ये बात तो मैं अभी उसी से ही पूछूंगा। इससे पहले कि मैं उससे पूछूं, आप लोगों की इजाजत लेना चाहता हूं। जहां असलम को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, मगर पिया की माँ कहेगी, अलियार तुमने बहुत अच्छा किया जो हमसे बात की, मगर हमें भी पिया और तुम, अगर तुम्हारी फैमिली को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। अगर तुम लोगों को स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम, अगर पिया को कोई एतराज नहीं होगा तुमसे शादी करने के लिए, तो हमें भी पिया की पसंद से या तुम्हारी मोहब्बत से कोई एतराज नहीं है। जहां अलियार कहेगा, तो ठीक है, मैं बहुत जल्द अपनी फैमिली को लेकर आप लोगों के घर आऊंगा। असलम कहेगा, मुझे अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तो अलियार कहेगा, मैं अपने पेरेंट्स को ला कर मैं इस स्टेटस को भी खत्म कर दूंगा, आप लोगों की इस सोच को खत्म कर दूंगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊं पिया के लिए। तो पिया की माँ कहेगी, अलियार मैं पहले पिया से बात करूंगी, उसके बाद तुम लोग को जवाब दूंगी। असलम कहेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग पिया की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा पिया चाहती है हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हम पिया से पूछेंगे, उसके बाद ही तुम्हें कोई जवाब देंगे। जिसके बाद अलियार जाने लगेगा तो पिया गली में आएगी। आते ही अलियार का बाइक देखकर काफी ज्यादा चौंक जाएगी, देखेगी अलियार की बाइक तो भागकर अपने घर की तरफ जाएगी। जहां अलियार वहां से आएगा, पिया की तरफ
करके देख कर मुस्कुराएगा और कहेगा पिया कैसी हो, ये कहकर अपनी बाइक पर बैठेगा और वहां से चला जाएगा। जहां आते ही यह काफी ज्यादा परेशान होगी क्योंकि वो सोच रही होगी कि आखिर अलियार ने अम्मी और अब्बू से क्या बात की। जहां पिया सीधी अपने कमरे में चली जाएगी। यहाँ पिया की माँ भी पिया के पीछे ही उसके कमरे में चली जाएगी। जाते ही पिया से कहेगी क्या हुआ पिया, तुम्हें अलियार से मोहब्बत नहीं करती क्या, नहीं करना चाहती तुम शादी अलियार से? पिया कहेगी अम्मा आप कैसी बातें कर रही है। तो पिया की माँ कहेगी अलियार ने हमें सब बता दिया, तुमने अलियार को इनकार कर दिया, अब तुम खुश नहीं हो अलियार को इनकार करके, क्या तुम शादी करना चाहती हो? अगर तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं तो मुझे और तुम्हारे अब्बा को भी कोई एतराज नहीं है। तो पिया कहेगी क्या कह रही है अम्मा, सच कह रही है अब्बा को कोई एतराज नहीं है? तो पिया की माँ कहेगी बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी पसंद नापसंद हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो हम दोनों को भी कोई एतराज नहीं है। इसलिए असलम साहब जवाब सुनना चाहते हैं, उसके बाद ही हम अलियार को जवाब देंगे, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। जिसके बाद पिया मुस्कुरा कर और शर्मा कर कहेगी जैसा आप लोग चाहें वैसा ही कर ले। इसके बाद पिया अपने कमरे में चली जाएगी। तो पिया की माँ भी पिया के बाप को कहेगी कि पिया को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद पिया की माँ अलियार को फोन करके कहेगी कि तुम अपनी फैमिली को रिश्ते के लिए ले आना। जिसके बाद अलियार बहुत ज्यादा खुश होगा और अपनी फैमिली से पिया के रिश्ते की बात करेगा, जिस पर पिया अलियार के माँ बाप को भी कोई एतराज नहीं होगा। दूसरी तरफ पिया के रिश्ते की बात सांवल तक पहुंच जाएगी, जहां सांवल भी बहुत ज्यादा परेशान होगा और उसकी ससी के साथ अपनी ही कहानी शुरू हो चुकी होगी। जहां ससी चाह रही होगी कि सांवल उसके साथ अभी भी ताल्लुक रखे। जहां इधर अलियार अपनी फैमिली को मनाकर पिया के घर लेकर आएगा। जहां असलम की जब नजर मूसा पर पड़ेगी वो देखेगा कि अलियार का बाप तो मूसा है। वो आते ही गुस्से से पागल हो जाएगा। आते ही कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ देखने की और अपने बेटे को मेरी बेटी की तरफ माइल करने की और रिश्ता लाने की, दफा हो जाओ मेरे घर से। ये सब सिचुएशन देखकर पिया और अलियार काफी ज्यादा हैरान हो गए। पिया और अलियार की सारी फैमिली काफी ज्यादा हैरान होगी कि आखिर मूसा और असलम का रिश्ता क्या है, ये दोनों आखिर कब से एक दूसरे को जान। अब इससे आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मेरी ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।